हेलो माय डियर स्टूडेंट, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है या फिर इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, फ्यूचर का मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो बीत गया है, सॉरी जो आने वाला है। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, क्या क्या आएगा? गा, गी और गे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लोग जो स्टूडेंट्स बात करेंगे वो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या होता है? सबसे पहले तो जान लो, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल या शैल। क्या होता है स्टूडेंट्स? विल या शैल। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम लोग क्या क्या जाने हैं कि सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आ जाते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स वो विल या शैल होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर फर्स्ट होता है वो कहता है कि आई और वी के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स? आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? विल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? विल का यूज किया जाता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि क्या कहता है? आई और वी, जहां पे मैं और हम आ जाएगा वहां पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। बाकी जहां पे आ गया तो, वे, वह, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। जो हमारा फार्मूला क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन अदर वर्ड। ये किसका फार्मूला हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बना? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एम प्लस अदर वर्ड एम प्लस फुल स्टॉप। चलो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे आज रात वर्षा होगी। आज रात वर्षा होगी। चलो फार्मूला के अकॉर्डिंग आज हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आज रात वर्षा होगी, आज की इंग्लिश लिख लीजिए टुडे। जहां पे वर्षा की बात आती है वहां पे हम जो सब्जेक्ट लेते हैं वो लेते हैं स्टूडेंट्स इट। क्या लेते हैं? इट। टुडे इट। हम टुडे को लास्ट में भी कर सकते हैं।
इट को स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, लेकिन टुडे अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो टुडे के बाद हम किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्धविराम। इट के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। क्यों शैल का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम रोल नंबर फर्स्ट में लिखवाए हैं कि केवल आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। इट विल रेन नाइट, रेन नाइट। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इट विल रेन टुडे नाइट। एक ये भी तरीका है, हमारा दोनों सही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सोहन का भाई कल तुम्हें किताब देने का प्रयास करेगा। तो इसका जो स्टूडेंट्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोहन का भाई, ये इतना हमारा सब्जेक्ट है। जब यहाँ पे बीच में का आ जाता है स्टूडेंट्स, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, सोहन एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं ब्रदर। ये हमारा सोहन का भाई, इतने की इंग्लिश हो गई। अगर आप लोग यहीं पे यस को नहीं करोगे, एपॉस्ट्रोफी लगा के यस का यूज नहीं करेंगे, तो केवल सेंटेंस हो जाएगा सोहन भाई, ठीक है। इसीलिए सोहन का भाई, जहां पे आपको का दिख जाए, रोहन का भाई, सोहन का भाई, कुछ भी हो, तो वहां पे कैसे लिखोगे, सोहन एपॉस्ट्रोफी लगाओगे और ब्रदर। उसके बाद किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, विल, ठीक है। काम क्या हो रहा है, प्रयास करना की इंग्लिश ट्राई। इसमें दो मेन वर्ब है, एक देने का और एक प्रयास करने का। तो लिखेंगे ट्राई टू गिव। कहां तक सेंटेंस बन गया कि सोहन का भाई देने का प्रयास करेगा। क्या देने का प्रयास करेगा, किताब, गिव आबुक, किसे, तुम्हें, टू यू। यहां तक बात क्लियर हो गई। सोहन का भाई कल तुम्हें किताब देने का प्रयास करेगा। तो यहां तक किसकी इंग्लिश हो गई, कल का छोड़ के यहां तक की इंग्लिश सॉल्व हो गई। कल मतलब कल बीते हुए कल की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर हमारा हमेशा आने वाले की बात करता है। तो कल की इंग्लिश यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो। यस्टरडे मत लगा दीजिएगा, यस्टरडे लगाने पे रॉन्ग हो जाएगा। यस्टरडे मतलब बीत चुका है, पास्ट हो जाएगा वहां पे। फ्यूचर हमेशा आने वाली बात करता है, इसीलिए किसका यूज हो जाएगा, टुमारो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं मोनू को कल पीटूंगी। इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आई के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। तो मैं आई शैल पीटूंगी, पीटना की इंग्लिश बीट। आई शैल बीट, मैं पीटूंगी। किसे पीटूंगी स्टूडेंट्स, मोनू को। आई शैल बीट टू या बीट मोनू। नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा। मोनू कब पीटूंगी, कल। मोनू टुमारो। ये हमारा
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, विल का यूज करेंगे। जो हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से इस फार्मूले को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट सबसे पहले यही बन जाएगा कि क्या बन जाएगा, आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, शैल नॉट। किसका यूज करेंगे, शैल नॉट का यूज करेंगे। जो हमारा रूल नंबर 2 क्रिएट होगा वो क्या होगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, विल नॉट का यूज करेंगे। ये हमारा रूल है निगेटिव सेंटेंस का। जो हमारा फार्मूला क्रिएट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फार्मूला जो क्रिएट होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल या विल प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्या फार्मूला क्रिएट हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। माता जी कल टहलने के लिए पार्क में नहीं जाएंगी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द मदर विल, काम क्या हो रहा है, जाने का, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, पहले नॉट लगाएंगे, गो के बाद टू, कहाँ जाने का, गो टहलने के लिए, गो फॉर वॉक। कहां तक सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, माता जी टहलने के लिए नहीं जाएंगी, यहां तक का सेंटेंस हम लोग सॉल्व कर लिए। कहां नहीं जाएंगी, पार्क में, इन पार्क, कब, कल, टुमारो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या था सेंटेंस कि माता जी कल टहलने के लिए पार्क में नहीं जाएंगी। इंग्लिश क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट हमारा द मदर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल होगा, विल के बाद निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज होगा। काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने की इंग्लिश गो, कहाँ, टहलने के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, टहलना की वॉक, गो फॉर वॉक, कहाँ, पार्क में, इन पार्क, कब, कल, टुमारो। एक सेंटेंस और बता दे रहे हैं, सेकंड, हम सोमवार को विद्यालय
विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? हम वी के साथ किसका यूज होगा? शैल नॉट का। वी शैल नॉट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। काम क्या हो रहा है? जाना, गो। कहाँ जाना? हम विद्यालय नहीं जाएंगे, गो टू स्कूल। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? हम विद्यालय नहीं जाएंगे, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी। कब? सोमवार को, स्टडी मंडे। सेंटेंस क्या बन जाता है? वी शैल नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी मंडे, या फिर कह सकते हो टू मंडे। ठीक है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आज आप लोग 5 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल अफर्मेटिव से एंड 3 एग्जाम्पल निगेटिव से लेके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।